हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखेंगे इसमें वन दरोगा के जो 17 जुलाई का पहला शिफ्ट का है। बाकी इसके बाद अभी जो सेकंड शिफ्ट है वो अभी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही शाम तक 7:30 8 तक आपके लिए सेकंड शिफ्ट और बाकी जो पहले शिफ्ट के भी एग्ज़ाम के होंगे कुछ ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, तो मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है या पवन चक्कियों का देश, तो डेनमार्क को। इस तरह का प्रश्न आया हुआ था। अगला है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अब दोस्तों एक कल के प्रश्न में भी आया था और आज भी पूछा गया, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। तो ऑप्शन नहीं, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? अब दोस्तों ये कुछ हल्के प्रश्न है, वही ज़्यादातर लोगों को याद रहते हैं। जो ज़्यादा टफ प्रश्न रहते हैं लंबे चौड़े, वो बहुत कम लोगों को याद रह पाते हैं, तो इसलिए हल्के प्रश्न ये यहाँ पर हैं। बाकी और आप समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आ रहे होंगे एग्जाम में। अगर आपका जब भी किसी भी दिन पढ़े तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, राजस्थान में शुष्क हवाओं का कारण कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इस तरह से कुछ ऑप्शन बने होंगे, जैसे अरावली और पश्चिमी घाट वगैरह कुछ ऑप्शन बने थे बल इसमें। तो अरावली, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ एक ही था ऑप्शन के हिसाब से, बाकी और जगह थे, तो अरावली हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, दीप्त तीव्रता का मात्रक होता है, तो ये कैंडेला होता है। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। अब दोस्तों ये आपको आसानी लगेगा, लेकिन बाकी और क्वेश्चन ये क्योंकि हल्के क्वेश्चन ही सब ज़्यादातर लोगों को याद रहते हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम ये होमो सैपियंस है। और बढ़ते हैं आगे। अगला नर्मदा नदी पर बना बांध है, तो इस तरह से नर्मदा नदी पर इस तरह का प्रश्न आया हुआ था, तो ये सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। बाकी आप प्रश्न के हिसाब से देखना होगा जैसे पता लगा है। बाकी और भी हो सकते हैं, जैसे ओमकारेश्वर बांध भी हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, कोशिका की झिल्ली, कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो इस तरह का प्रश्न भी आया हुआ था, कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो ये कोशिका झिल्ली। अगला है, गिद्धों की संख्या में गिरावट का कारण है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जगह भी प्रश्न बनता है। गिद्धों की जो संख्या में गिरावट का कारण है ये हो जाएगा डाइक्लोफेनिक सोडियम, तो ये हो जाएगा। बाकी उसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ही। स्थिर अनुपात का नियम देने वाले कौन थे? तो ये प्राउस्ट, स्थिर अनुपात का नियम देने वाले प्राउस्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी 1931-32 में, तो ये भी आया हुआ था। और इस तरह की खोज भी आ जा रहे हैं कुछ प्रश्न। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला है, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन को आवर्त सत्र में क्यों रखा गया है? तो हैलोजन के कारण इनको रखा गया है, कुछ इस तरह का प्रश्न भी आया हुआ था। अगला है, टॉर्च और गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी कि दर्पण पूछा गया था इस तरह से, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। अगला जो प्रश्न है, C2H6 का यूपीएससी नाम है। आप ये मेथेन इथेन ब्यूटेन प्रोपेन पेंटेन जो भी है इनको सब याद कर लीजिएगा। बाकी और भी बहुत कुछ आपको सब पढ़ना रहेगा। C2H6 का IUPAC नाम है, ये एथेन हो जाएगा। अगला है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो ये 1972 में किया गया था। इस तरह का प्रश्न बना था। बाकी दोस्तों अभी तो ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, बाकी जैसे और प्रश्न आते हैं तो शाम तक मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो लेके आऊँगा, जो दोनों शिफ्टों के अगर कुछ ठीक ठाक प्रश्न मिल गए तो। बाकी अगर आपका था तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।